हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में गणित विषय से भागफल एवं शेषफल निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों को भागफल एवं शेषफल निकालने नहीं आता है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो में बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित से सवाल है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 2 से भाग देना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में और भागफल एवं शेषफल को क्या करना है, लिखना है। समझ गए? तो उससे पहले परिभाषा जानना होगा। समझ गए? तो सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। समझ गए? सोल्व लिखेंगे और सोल्व लिखने के बाद x प्लस 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो x प्लस 2 से भाग देंगे कितना में, 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1। समझ गए? भाग दिए। अब इसको भाग देने के बाद भागफल एवं शेषफल को क्या करना, लिखना है। समझ गए? तो भागफल एवं शेषफल का परिभाषा सबसे पहले जानिए। समझ गए? किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में भाग देने पर जितना बार भाग लगता है वह क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। तो यानी कहने का किसी संख्या से, तो किसी संख्या x प्लस 2 हो गया, किसी अन्य संख्या में, तो किसी अन्य संख्या में 2x² प्लस 3x प्लस 1 ही हो गया। और जितना बार भाग लगता है, इधर भाग लगता है, तो इधर भाग लगता है, तो जितना बार भाग लगेगा वह क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। समझ गए? बिल्कुल परिभाषा भागफल की याद हो गया। देखिए शेषफल का परिभाषा क्या होता है, x प्लस 2 यानी किसी संख्या से किसी अन्य संख्या में, तो किसी संख्या से x प्लस 2 हो गया, किसी अन्य संख्या में, तो किसी अन्य संख्या में हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो भाग देने पर जितना नीचे का संख्या बचता है वह क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। यानी x प्लस 2 से इतना भाग देंगे, भाग देने के बाद जितना भी नीचे का संख्या बचेगा वह क्या कहलाएगा, शेषफल। समझ गए? तो सबसे पहले भाग देकर भागफल एवं शेषफल को लिखिए। तो देखिए x प्लस 2 से इतना में भाग लगाइए, तो देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। समझ गए? अगर कोई चिन्ह शुरुआत में नहीं रहेगा तो प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस छिपा हुआ है। समझ गए? तो चिन्ह से चिन्ह में पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और भागफल में लिखेंगे। तो इधर भागफल होता है तो चिन्ह से चिन्ह में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस। समझ गए? उसके बाद अंक से अंक में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर कोई अंक नहीं है और यहाँ 2 है, तो 1 से भागा देंगे 2 में, यानी कोई अंक नहीं रहता, तो 1 छिपा हुआ रहता है, 1 को लिखा नहीं जाता है। समझ गए? यानी यहाँ समझना है कि 1 छिपा हुआ है और यहाँ 2 है, तो 1 से भागा दीजिएगा 2 में, तो कितना बार में लाएगा, 2 बार में। कितना बार में लाएगा, 2 बार में। तो यहाँ 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। समझ गए? आप देखिए x² है, यहाँ x है, समझे? तो x² है, यहाँ x है। हम अगर कितना यहाँ x लिखेंगे कि x² हो जाएगा, यानी यहाँ x है और हम अगर अपना मन से यहाँ एक x लिख देते हैं तो x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, यानी x दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ बराबर लाना रहता है। समझे? यानी कि यहाँ पहले से x दिया हुआ और अपना मन से यहाँ, समझे, कोई भी यहाँ पर अच्छा से दिया हुआ रहेगा, पावर में रहेगा, तो उसका यहाँ बराबर लाना रहता है। तो जैसे यहाँ x पहले से था और यहाँ x² है, अगर हम x अपना मन से लिख देंगे तो x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा, यानी बराबर आ गया। आगे नहीं, आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, समझ गए? और प्लस x प्लस 2 है और यहाँ प्लस 2x है, तो यानी x प्लस 2 से, समझे, प्लस 2x से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करके यहाँ लिखेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले चिन्ह से चिन्ह में गुना करेंगे, तो प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस से चिन्ह में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस लिखेंगे। समझ गए? अब उसके बाद अंक से अंक में गुना करेंगे, तो अंक यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 2 है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ x है और यहाँ x है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x²। समझ गए? तो x² लिख देंगे। आप देखिए उसके बाद प्लस 2 है और प्लस 2x है, तो इससे इसमें गुना करेंगे, तो चिन्ह से चिन्ह में पहले गुना करेंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। चिन्ह से चिन्ह में गुना करेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद अंक से अंक में गुना करेंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2x है, तो 2 और 2x से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 और 1 से 1 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा। समझ? यहाँ 2 है, यहाँ 2x है, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। समझ गए? अब इसको क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। समझ गए? अब देखिए इसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। भाग लगाने के बाद क्या कहता है, घटाया जाता है। तो घटाव का नियम है कि नीचे वाला चिन्ह होता है ठीक उसका उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे प्लस है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, तो प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है, बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऊपर के चिन्ह और नीचे के चिन्ह से मतलब रहता है। समझ नहीं? अब ऊपर के चिन्ह देखना और नीचे के चिन्ह देखना, तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस हो गया। अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी काट कुट हो जाएगा। और x² मिल रहा है, x² मिल रहा है, तो ये भी x² मिल रहा है, तो काट कुट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब देखिए ऊपरी प्लस है और नीचे माइनस है। समझ नहीं? आप प्लस माइनस को क्या कहता है, घटा जाता है और चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है। तो बड़ा देखना कि किसका चिन्ह है, तो माइनस, यहाँ माइनस 4 है, प्लस 3 है, तो ये माइनस वाला अंक बड़ा है। समझ? तो माइनस वाला अंक बड़ा है तो माइनस वाला को लिखेंगे। तो नहीं, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 4 में से 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4 में से 3 जाके कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1, और x के बदले x लिख देंगे, x के बदले x लिखेंगे। समझ? यानी मतलब प्लस माइनस को घटा जाता है, चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है। तो बड़ा माइनस 4 है, यहाँ प्लस 3 है, तो बड़ा माइनस वाला नहीं बड़ा होगा, 4 माइनस है और प्लस 3 है, तो ये बड़ा होगा, तो माइनस के चिन्ह लिखेंगे, घटा देंगे, तो 4 में से 3 जाके कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ गए? अब देखिए ऊपर वाला यहाँ प्लस बचा हुआ है, प्लस 1, तो प्लस 1 को यहाँ उतार देंगे, प्लस 1 को क्या करेंगे, उतार देंगे, लिख देंगे। समझ गए? अब करना क्या है कि
यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस इससे में गुना करेंगे, प्लस माइनस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी ऊपर वाला चिन्ह और यहाँ जो चिन्ह है उससे पहले चिन्ह से चिन्ह में क्या करेंगे, गुना करके भागफल में लिखेंगे इधर, समझ गए। तो भागफल में लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, समझ गए। उसके बाद भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो एक से एक में भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, एक बार में, एक से एक भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, समझ गए। एक यहाँ लिख दिए। अब क्या करना है, देखना है कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, समझ गए। यहाँ बराबर लाना रहता है, तो यहाँ x पहले से ही है और यहाँ भी x है, तो हम x यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर x लिख देंगे तो यहाँ x और यहाँ x अगर जोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी बेसी हो जाएगा, इसलिए x को नहीं लिखेंगे, तो ये ऐसा ही बराबर आ जाएगा। अब करना क्या है कि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो इस इन दोनों से इसमें क्या करेंगे, -1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे, समझ गए। प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ एक है और यहाँ x है, तो 1 गुने x करेंगे क्या हो जाएगा, x 1x होगा, यानी 1 गुने x करेंगे क्या होगा, 1x हो जाएगा, यानी 1x हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद प्लस यहाँ माइनस है, तो उसके बाद प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। उसके बाद अंक से अंक में गुना करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 गुने करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुने करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ लाइन खींच देंगे, समझ गए। अब इसको क्या करना है कि चिन्ह को बदलना है, समझ आप घटाएंगे तो घटाओ का नियम है कि चिन्ह बदलता है, नीचे वाला, तो नीचे वाला माइनस है तो इसका ठीक क्या किया जाता है, उल्टा किया जाता है, तो माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, समझ गए। अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसका ठीक उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस के बाद क्या कर देंगे, प्लस। अभी बीच वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह जाता है, ऊपर और नीचे के चिन्ह से मतलब रहता है, तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस को क्या कहता है, घटा जाता है, तो एक में से क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी एक कट जाएगा, एक एक मिला तो ऐसे भी कट जाएगा, यहाँ एक से एक मिला तो कट जाएगा, समझ गए। यहाँ देखना कि प्लस है और नीचे प्लस है, बीच से चिन्ह वाला कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे चिन्ह से मतलब है, तो ऊपर प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस के प्लस प्लस हो जाएगा और 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा, 3, यानी शेषफल में आपको कितना आ गया, +3 आया, समझ गए। तो यहाँ भागफल में आपको कितना आ गया, +2x - 1, तो ये क्या हो गया, भागफल, क्या हो गया, भागफल। और नीचे वाला जो संख्या बचा क्या कर लेगा, शेषफल, नीचे वाला संख्या कितना बच गया, +3 आपको बचा है, तो यहाँ +3 शेषफल हो गया, समझ गए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो भागफल एवं शेषफल को परिभाषा भी याद हो गया होगा और उसके साथ साथ आपको भागफल एवं शेषफल निकालने आ गया होगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।